मेरा नाम जीडी पांडे है। इसमें कुछ लोग मुझे शायद जानते हों और जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि मेरा नाम जीडी पांडे है। गणेश दत्ता पांडे मेरा पूरा नाम है। पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक मशीन्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिविल मैकेनिकल का कॉमन है, जिनको मैं पढ़ाता हूँ। उसी में से फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे आज गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहे हैं, कुछ बच्चे पुराने भी होंगे, शायद मुझे जानते होंगे। तो खैर, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ थी जिन्हें हमें आपको बताना था। अब इसके बाद हम सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल क्लास पे आते हैं, अपने क्लास पे आते हैं। ठीक है ना सर, थर्मल की क्लास कब से चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। शेड्यूल बहुत जल्दी मिल जाएगा बेटा। ठीक है ना, आज से क्लासेस शुरू हुई हैं। जैसा आप डिमांड करेंगे, वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी क्लासेस एज पर योर डिमांड। आप डिमांड करिए, क्लास लेके आना मेरी जिम्मेदारी है। कोई शिकवा शिकायत हो, परेशानी हो, फोन करिए, बात करेंगे और उन पर उस परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आज ना लॉलीपॉप क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, सिंपल क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं। मुकेश कुमार, मैं पहचान रहा हूं आपको, आपने पढ़ा है हमारे इंस्टीट्यूट में, आपने पढ़ा है। मुकेश, अपने और साथियों से शेयर करिए वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आज की जो क्लास है ना, अच्छे क्वेश्चंस की क्लास है। थोड़ा ना क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल वाले हैं, लेकिन यूपी आर्मी DFCCIL सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, घुमा टहला के पूछता है। और सिंपल क्वेश्चन तो वैसे भी आप खुद से कर लेते हैं। आज हम अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराता, हर कोई आपको ना लॉलीपॉप क्वेश्चन कराता है, जिसको आप करके बड़े खुश रहते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया भाई। लेकिन अच्छा कहां हुआ भाई? वो क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं जो एग्जामिनेशन में आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में आता है क्या हम वही पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एकदम इसे लाइव क्लास को ऐसा बनाइए ना कि मुझे महसूस ही ना हो कि मैं ऑनलाइन में हूं कि ऑफलाइन में हूं। मुझे फीलिंग आए कि मैं बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हूं। आपका रिस्पांस आता जाए। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सवाल लगाइए, हम दोनों मिलकर सवाल लगाएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसको हम दोनों मिलकर लगाएं और सॉल्व ना हो पाए। सवाल ध्यान से पढ़िए, मैं आसान करता चला जाऊंगा। पढ़िए सवाल। अरे पंकज जी, पानी मंगवाइएगा। ठीक है ना, सवाल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए सवाल। आज मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन फ्लूइड प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन किसके हैं? फ्लूइड प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हैं। किसके हैं? फ्लूइड प्रॉपर्टीज के। ठीक है ना। हेलो शिवदत्त, हेलो सतीश पटेल। मैं किसी का नाम शायद मिस कर पा रहा हूं तो आप उसे अन्यथा ना लें। मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, आप इसे शेयर करें और एंजॉय करें, वीडियो को सीख लें बेटा, और अच्छे से एग्जाम क्रैक करें, अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कितनी सारी समस्याएं हैं गवर्नमेंट जॉब को लेके। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी अगर आपको मिली है ना, अगर छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी मिली है, मिस मत होने दीजिए। कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार नहीं आती हैं। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार नहीं आती हैं। अगर आपको एक सीट भी मिली है ना, तो क्रैक करिए, निकालिए और आगे बढ़िए, सेलेक्ट होइए। ये ना पंचवर्षीय योजना मत बनाइए कि आप पढ़ते ही रहिए और सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। एक बार जान लगा दीजिए, और जान लगा देने के बाद तो ऐसा कोई काम ही नहीं जो आप कर न सकते हो। देखिए सवाल में क्या दिया है। सवाल देखने में कितना भयंकर लग रहा है ना, कितना डिफिकल्ट लग रहा है भैया ये सवाल तो नहीं निकलने वाला, कुछ भी हो जाए ये सवाल तो नहीं आने वाला। इस सवाल को मैं आसान बनाऊंगा। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ाई करी है वो जानते हैं मेरी पहचान क्या है, कि मैं कठिन से कठिन चीजों को ना बहुत आसान कर दूंगा, बहुत सिंपल कर दूंगा। जब आपको आसान लगे, जब आपको समझ में आ जाए, आप थम्स अप करेंगे, हार्ट वार्ट बना के भेजेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं दिया क्या है। When the pressure of liquid is increased from 3 मेगान्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर टू 6 mn अपॉन मीटर स्क्वायर। प्रेशर को इंक्रीज किया गया P1 3 mn अपॉन मीटर स्क्वायर से P2 पे गए। P2 की वैल्यू क्या है बोलो? 6 mn अपॉन मीटर स्क्वायर। P1 P2 दो वैल्यूज दी हुई हैं। P1 P2 दो वैल्यूज दी हुई हैं। ये वैल्यूज क्यों दी हुई हैं अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। जब भी कोई सवाल पढ़ा करो ना, सबसे पहले क्या लिखा करो? गिवन। सबसे पहले क्या लिखा करो? गिवन।
ठीक है ना। 20 खराब सवाल लगाने से अच्छा है कि 2 अच्छे सवाल लगाए जाएं। ऐसे 2 सवाल जो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग करें और जिनकी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हों, एकदम ज्यादा हों। अरे वाह, कुछ लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया सी, अरे वेरी गुड। कुछ लोगों ने बी भी बोला है, देखते हैं बी सही है सी सही है, मुझे नहीं पता। हम तो सवाल लगाएंगे सामने, आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट दिखाएंगे आपको। P1 P2 अगर आपको पता है तो यहां से आप डेल्टा P निकाल सकते हैं। डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी 6 - 3 = 3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3 में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁶ से। तो ये डेल्टा P की वैल्यू आ गई। आपने कहा सर आपने डेल्टा P क्यों निकाला? सर आपने डेल्टा P क्यों निकाला? क्योंकि बच्चों आगे देखिए, कह रहा है इसका वॉल्यूम, its volume is decreased by 0.1%। कह रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अनामिका दुबे कह रही है सर मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहती हूं। नीचे नंबर एक स्क्रॉल हो रहा है अनामिका, उस नंबर से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकती हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आ रहा हो तो उस नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है आप उस पर फोन करके बात कर लीजिएगा, आपकी समस्या को सुन लिया जाएगा और सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए 0.1% का डिक्रीज हो रहा है ना। 0.1% का डिक्रीज होने का मतलब क्या है? डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू दी हुई है 0.1%। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम माइनस में करेंगे। मैं व्हाइट कलर का पेन लेता हूं, शायद ये ना दिख रहा हो कलर। हम माइनस में ले लेंगे। क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे? इसको माइनस में लेंगे। तो माइनस में लेंगे और 0.1% में दिया है तो 0.1/100 कर देंगे। अब देखिए डेल V अपॉन V दे दिया और देखिए डेल्टा P दे दिया। आगे पूछा क्या है? हमारे गुरुजी थे, वो कहते थे कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, निशाना क्लियर रखो कि पूछा क्या है, निगाहें देखो कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्लियर हो गया, पूछा क्या है वो क्लियर हो गया। रोहित सीट लेकर बैठे हो क्या? ओके ठीक है। अनावश्यक बातें ना करें, सिर्फ ना पढ़ाई की बात करते हैं हम लोग। 2-3 महीना पढ़ाई की बात करके सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर हम लोग आएंगे सिविल लाइन से मिलेंगे और खूब सारी मस्ती वाली बातें करेंगे बैठ करके, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कह रहा है द बल्क मॉडुलस, वो बल्क मॉडुलस पूछ रहा है ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पूछ रहा है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। मैं पानी पीऊंगा जरा सा, फिर आऊंगा तो इसको सॉल्व करूंगा, इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10⁻³ माइनस में ना, माइनस में ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। बोलो भाई कहां जाएगा? 10⁻³ बन जाएगा। और पूछा है आपसे बल्क मॉडुलस। आपसे क्या पूछा है? आपसे बल्क मॉडुलस पूछा है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये माइनस साइन के साथ होता है। क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बताओ बच्चों कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई? 3 × 10⁻⁶। वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आई? -10⁻³ और ये माइनस में आया। अच्छा ये माइनस में ऑलरेडी आया है और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इतनी बात आप समझते होंगे। और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻6 + 3 यानी हो जाएगा 3 × 10⁻9। कहीं 3 × 10⁻9 आंसर है बच्चों? द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। बोलो भाई बात समझ में आया कि नहीं? द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। सही आंसर क्या है? बी पार्ट। देखो क्या कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट था? क्या बहुत कठिन सवाल था? क्या एसएससी जेई में नहीं पूछ सकता है? क्या यूपी SSC जेई में नहीं पूछ सकता है? क्या यूपी आर्मी DFC CIL में नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल पॉइंट नहीं है इसमें, बहुत कैलकुलेशन नहीं है, आसान सा कैलकुलेशन है। आप लोगों ने, कई लोगों ने आंसर बता भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा,
अगर जो है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर आते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मूला चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम ट्रिक स्ट्रेन। मुकेश कुमार, यस मुकेश, यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस के ऑफ द फ्लूइड, सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग। ठीक है ना, इसमें से बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कौन सा है ये पूछ रहा है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट बताइए, आंसर बताइए। मैं आपको बता दूं कि बल्क मॉडुलस के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, और दूसरा फॉर्मूला के का होता है, दूसरा फॉर्मूला के का होता है जो इसका एक सही आंसर है। के 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों। के कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 फॉर्मूले होते हैं। तो के 2 फॉर्मूलों में, के 2 फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ लिया, दूसरा जो फॉर्मूला है ना वो इसका सही आंसर है। बल्क मॉडुलस के 2 फॉर्मूले याद रखना, बल्क मॉडुलस के सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखना। एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला इसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं है, और इस क्वेश्चन के ए पार्ट में है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि के की वैल्यू क्या होती है? रो इंटू डीपी अपॉन डी रो, रो इंटू डीपी अपॉन डी रो। यही 2 फॉर्मूले के होते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड का आंसर होना चाहिए ए पार्ट। मेरी बात समझ रहे हैं कि 2 फॉर्मूले हैं के। या तो क्वेश्चन इस पे आएगा या तो क्वेश्चन इस पे आएगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 इस पे जरूर पूछ लिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा बताया है, ये जब भी एग्जामिनेशन में आएगा ना, ये फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। इस पे कभी ना न्यूमेरिकल्स आने की संभावना नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल गेट में आता है। और जब भी न्यूमेरिकल पूछना होगा ना, तब वो इस फॉर्मूले को दिमाग में बनाए रखना अपने, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? हमेशा फॉर्मूले के रूप में पूछा जाएगा। और ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? हमेशा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, शेयर कर दीजिए इसको, वीडियो को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ही तार्किक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत ही तर्क से आंसर दे सकते हैं आप। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड exhibits a certain shear stress at 0 shear strain rate followed by a straight line relationship between shear stress and shear strain rate। इतना भारी भयंकर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन वही नहीं समझ में आया कि कह क्या रहा है कितने लोगों को। तो लेकिन हमें भागना नहीं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हम भाग कब तक सकते हैं? हमें तो फेस करना ही पड़ेगा ना, हमें तो फेस करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं जरा, आइए देखते हैं कि कह क्या रहा है। जैसे ही आप ये समझ जाएंगे ना कि ये क्या कह रहा है, आप तुरंत, जैसे ही आप ये समझ जाएंगे क्या कह रहा है, आप तुरंत पहचान लेंगे कि कौन से टाइप का फ्लूइड है, ये क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ, न्यूटोनियन गलत आंसर है गुरु, न्यूटोनियन गलत आंसर है। जो लोग न्यूटोनियन कह रहे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। कुछ उसमें और भी तर्क है। अगर इतना आसान होता तो आज की क्लास में मैं इसको लेके ना आता। मैं जितने क्वेश्चन लेके आया हूं वो सारे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ी सी वो बात है जो इन्हें अलग बनाती है। आइए सीखते हैं जरा। देखो, इधर हम लोग टाउ प्लॉट करते हैं, इधर हम लोग डी यू अपॉन डी वाई प्लॉट करते हैं। इधर हम लोग टाउ प्लॉट करते हैं, इधर हम लोग डी यू अपॉन डी वाई प्लॉट करते हैं। Which of the following fluid exhibits a certain shear stress at 0 shear strain? यानी कह रहा है कि shear strain की वैल्यू 0 रहे सर shear strain की वैल्यू 0 रहे सर shear strain आए ही ना, फिर भी कुछ ना कुछ shear stress आ गया, यानी कि इस वाले ग्राफ पे आगे चलना ही नहीं है, फिर भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, फिर भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। कुछ याद आया? कुछ याद आया होगा कि भैया इसकी वैल्यू 0 रहे और फिर भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिले। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन 0 है
पढ़ो ना ध्यान से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स एग्जिबिट्स अ सर्टेन शियर स्ट्रेस एट जीरो शियर स्ट्रेन रेट। शियर स्ट्रेन रेट जीरो है, शियर स्ट्रेन रेट जीरो है, फिर भी शियर स्ट्रेस है। ऐसा प्रदर्शित करने के लिए हमें इधर नहीं जाना, हमें ऊपर जाना है, यहां जाना है। अच्छा, यहां पहुंच गए। यहां से क्या करना है? फॉलोड बाय ए स्ट्रेट लाइन। यहां से स्ट्रेट लाइन के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। जानते हो बच्चों, ये लाइन क्यों लिखी गई? फॉलोड बाय ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी, फॉलोड बाय ए स्ट्रेट लाइन, फॉलोड बाय ए स्ट्रेट लाइन। ये लाइन क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर ये लाइन ना लिखा जाता तो यहां दो प्रकार के फ्लूइड और हो सकते थे, यहां दो फ्लूइड और आ सकते हैं। ऐसे दो फ्लूइड और आते हैं, ऐसे दो फ्लूइड और आते हैं। थम्स अप करके बताओ भाई, समझ आ रहा है नहीं भाई? ऐसे दो फ्लूइड और आते हैं जिनमें शियर स्ट्रेन की वैल्यू तो नहीं मिलती, लेकिन शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। इन दोनों का नाम जानते हो क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है जानते हो? एक को रेहोपेक्टिक बोलते हैं, एक को थिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। बोलो भाई, पता है ना? एक को क्या बोलेंगे? रेहोपेक्टिक, और एक को क्या बोलेंगे? थिक्सोट्रोपिक। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं बच्चों? बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ये दोनों हमने क्यों कंसीडर नहीं किया? क्योंकि क्लियर है, क्योंकि क्लियर कहा गया है। ये दोनों हमने कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि क्लियर कहा गया है फॉलोड बाय ए स्ट्रेट लाइन, फॉलोड बाय ए स्ट्रेट लाइन। क्लियरली मेंशन है कि फॉलोड बाय ए स्ट्रेट लाइन, हमें उसी फ्लूइड को कंसीडर करना है जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन, ये दोनों कर्व को फॉलो कर रहे हैं ना, तो कर्व वाले को हमें नहीं लेना है। सवाल में दिया है कि हमें शियर स्ट्रेन ना मिले, शियर स्ट्रेस मिले, साथ ही साथ शर्त लगाया है कि फॉलोड बाय ए स्ट्रेट लाइन हो। तो भैया स्ट्रेट लाइन तो यही फॉलो कर रहा है ना, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड या आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। सवाल समझ में आया कि नहीं? बोलो, थम्स अप करके बताओ, मजा आया कि नहीं? थम्स अप करके बताओ, सवाल अच्छा लगा कि नहीं? मजा आया कि नहीं? नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला? सवाल एक ही है, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन कितने तरह से घुमा घुमा के पूछ सकता है ना। थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला मामला है। कुछ ना कुछ अगर आपने गड़बड़ किया तो एक नंबर की जगह -1/4 लेके आप चले आए घर। अच्छा सवाल हो थम्स अप करके बताओ और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बताओ। जानते हो, जब भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे क्वेश्चन आए ना, सवाल पे आ रहे हैं, जरा समझ लो। जब भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे क्वेश्चन आए, ये वाला ग्राफ हमेशा याद रखना, ये वाला ग्राफ हमेशा याद रखना। यहां से जो जाएगा इसका नाम क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड। ये वाला ग्राफ हमेशा याद रखना। यहां जो होगा इसका नाम क्या होगा? डाइलेटेंट फ्लूइड। क्या नाम होगा? डाइलेटेंट फ्लूइड। यहां जो होगा इसका नाम क्या होगा? सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। क्या नाम होगा? सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। और ध्यान रखना, और ध्यान क्या रखोगे? एक यहां से जाएगा, मैं अलग कलर की पेन से बना दे रहा हूं ताकि साफ साफ दिखे आपको। एक यहां से जाएगा, इसका नाम क्या होगा? बिंघम प्लास्टिक। इसका नाम क्या होगा? बिंघम प्लास्टिक। एक यहां से जाएगा जिसका नाम होगा रेहोपेक्टिक। जिसका नाम क्या होगा? रेहोपेक्टिक। एक यहां से जाएगा जिसका नाम क्या होगा? थिक्सोट्रोपिक। ये सब जबान पे रटा होना चाहिए। अगर आप जेईई परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो सब जबान पे रटा होना चाहिए आपके। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया होगा आपने। अगले प्रश्न की ओर आइए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है ये, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। इसका जवाब बताइएगा। बहुत जल्दी मैं सरफेस टेंशन पे ना आप लोगों को एक वीडियो देने वाला हूं, शानदार वीडियो देने वाला हूं, मजा आ जाएगा, जिसमें आप जानेंगे कि जो गर्म सूप है वो पीने में अच्छा क्यों आता है, ठंडा सूप। क्या लिखा है? कपिल अग्निहोत्री। सर सूडो प्लास्टिक के बारे में भी कुछ बता दीजिए। कपिल बिल्कुल बता देंगे, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्लास के लास्ट में हम सूडो प्लास्टिक को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है कपिल?
इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसे कपिल ने क्वेश्चन पूछा ना कि सर सूडोप्लास्टिक के बारे में बता दीजिए, ऐसे ही आपके मन में भी कोई प्रश्न हो आप लिख दीजिए, मैं एक वीडियो में क्लासेस ये जो क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैं उन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी सरफेस टेंशन पे बहुत शानदार वीडियो आपके लिए आने वाली है। इसमें आप जानेंगे कि गर्म सूप पीने में अच्छा क्यों आता है, ठंडा सूप क्यों नहीं अच्छा आता है। जिसमें आप जानेंगे डिटर्जेंट मिला देने से कपड़े अच्छे से क्यों साफ होते हैं, गर्म पानी से कपड़े अच्छे से क्यों साफ होते हैं, जब कोई इंसेक्ट या मच्छर जब पानी पे बैठता है तो बैठ कैसे जाता है, डूब क्यों नहीं जाता, जब कोई पतली सी निडल पानी पे रखते हैं तो वो क्यों तैरती रहती है, जबकि उसे डूब जाना चाहिए। ये सब सवालों का जवाब मेरे सरफेस टेंशन वाली क्लास में आपको मिलने वाला है। सवाल का जवाब दीजिए जो सामने आपकी स्क्रीन पे है। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए। कपिल आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैं अभी बीच में इंटरप्ट नहीं होना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। मैं क्लास के एंड में जवाब देके जाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं यहां पे आप बोल दीजिए, मुझे सारे याद रहेंगे, मैं सारे सवाल के जवाब देके जाऊंगा। कह रहा है द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ 50 mm डाया, डाया की वैल्यू दी हुई है 50 mm। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हो क्या है, ऐसे सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले ये आपको देखना है कि क्या है, सोप बबल है कि लिक्विड ड्रॉपलेट है कि लिक्विड जेट है। यहां पे ना 4 केस बनते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में, सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में यहां 4 केस बनते हैं। जानते हो कौन कौन से केस बनेंगे? या तो कहेगा लिक्विड ड्रॉपलेट है, या तो कहेगा लिक्विड ड्रॉपलेट है, या तो कहेगा आपका सोप बबल है, सोप बबल है, और या तो कहेगा लिक्विड जेट है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस बनता है जिसपे जेई में तो क्वेश्चन नहीं आते, ईएस में धुआंधार क्वेश्चन आते हैं और आप बच्चे खूब गलती करके आते हैं। जेई में भी आते हैं लेकिन बच्चे गलती बहुत करते हैं। उसमें क्या है, उसमें कहता है कि पानी में सोप बबल है, ये सोप बबल है और इधर जो है वाटर है, यानी इसका इंटरफेस जो है वो एयर नहीं है, इसका इंटरफेस एयर नहीं है। तो जब मैं आपको सरफेस टेंशन वाली क्लास पढ़ाऊंगा ना, मैं सारे केसेस एक्सप्लेन करूंगा, मैं सारे केसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले ना आप ये देखो दिया क्या है, सोप बबल दिया है। अगर सोप बबल दिया है तो सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है ना, सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो फिलहाल हमें किसका फॉर्मूला यूज करना है? सोप बबल का। हमें किसका फॉर्मूला यूज करना है? सोप बबल का। क्या होता है फॉर्मूला सोप बबल वाले केस में? सोप बबल वाले केस में फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। बोलो भाई, सोप बबल वाले केस में फॉर्मूला क्या होता है? कोई लिख के बताएगा? हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ कमेंट करके बताइए, जरा कमेंट करके बताइए कि क्या फॉर्मूला होता है सोप बबल वाले केस में। कमेंट करके बताइए और सवाल को पढ़िए। जब तक आप सवाल पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सवाल आपसे क्या क्या रहा है, ठीक है ना। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा? 8 सिग्मा अपॉन डी। तो फॉर्मूला तो मिल गया यार बॉस, डी भी मिल गया है। अगर सिग्मा मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए सिग्मा खोजते हैं, जरा सिग्मा कहां है, आइए सिग्मा खोजते हैं। 50 mm डायामीटर, डेल्टा पी की वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, डेल्टा पी की सिग्मा ही पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या है? डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है। अच्छा, ये 50 mm डाया दिया हुआ है ना, डी की वैल्यू दी हुई है 50 mm। तो 50 mm का मतलब क्या है? 50 इंटू 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। और डेल्टा पी की वैल्यू दी हुई है 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है? सिग्मा से पूछ रहा है, सिग्मा पूछ रहा है। तो यहां सिग्मा अगर आप निकालेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? डेल्टा पी इंटू डी इज इक्वल टू 8 सिग्मा। तो यहां से अगर आप सिग्मा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से सिग्मा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा डेल्टा पी इंटू डी अपॉन 8। बताइए क्या आ जाएगा? बताइए क्या आएगा? डेल्टा पी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 25 गुणित्ते 10 के घाते नहीं, कोई घाते नहीं, 25 दिया हुआ है। और डी की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 10⁻³ डी है।
अपॉन 8। सॉल्व करो और आंसर निकालो, कितना आएगा। ABCD में एक आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बताओ भाई सब लोग। कुछ लोग सी पार्ट कह रहे हैं, सी तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। एक बार सॉल्व करिए फिर सब लोग सॉल्व करिए। जहां तक इसका आंसर है 4 का आंसर ए पार्ट आएगा, ए पार्ट। इसका वैल्यू आएगा 0.156 न्यूटन पर मीटर। इतने कैलकुलेशन तक के क्वेश्चन भी जेईई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तैयार रहिएगा। ये नहीं कह सकते हैं आपकी नहीं साहब कैलकुलेशन था क्यों पूछ लिया। बोर्ड को देखिए, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, और अच्छा लगा हो तो थम्स अप करके बताइए कि अच्छा लगा। अच्छे सवालों का कलेक्शन करो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे सवालों का कलेक्शन करो। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन कब तक लगाओगे यार, ये कब तक ए पार्ट बी पार्ट करते रहोगे। अच्छे क्वेश्चंस लगाओगे ना तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, और जो चीज ना समझ में आए कॉन्सेप्ट में बताओ ना, मैं उसे पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे आपके लिए। बताइए इसका आंसर सबका आ गया। अगर इसका आंसर सबका आ गया हो तो आप थम्स अप कर दीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं, अपने अगले क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आऊं, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे बने रहेंगे, उनके लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्लास लेकर के, कास्टिंग की क्लास लेकर के आपके सामने शिवेन सर आएंगे। मोहित जायसवाल ने बोला है बहुत अच्छा, समझ में आ गया, थम्स अप भी किया है, ओके। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं फिर से स्क्रीन से हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं जरा क्या स्थितियां हैं आगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, 5 क्या कर रहा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बार बार रिपीट होता है, ईएस में भी आता है, गेट में भी आता है, जेई में भी आता है, एई में भी आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल पढ़िए और जवाब दीजिए। जैसे ही आपका जवाब आ जाएगा मैं भी सही जवाब आपको दे दूंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं लगाऊंगा तब भी काम चलेगा। तब तक मैं आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ता हूं, आप इसका जवाब दीजिए। 49 लाइक हैं, एक कौन बच्चा जो लाइक नहीं किया, इसको 50 लाइक करिए फटाक से, 50 लाइक करिए जरा वीडियो को। और ये क्लास रोज चलेगी, आज की क्लास नहीं है, रोज क्लास चलेगी। 3 बजे से 4 बजे तक सर्वेइंग चलेगा सिविल वाले बच्चों के लिए, और 4 बजे से 5 बजे तक मैकेनिक्स चलेगा। मैकेनिकल सिविल दोनों पढ़ सकते हैं। 5 से 6 फ्लूइड मैकेनिक्स चलेगा, दोनों पढ़ सकते हैं। 6 से 7 प्रोडक्शन चलेगा, केवल मैकेनिकल पढ़ सकता है। 50 लाइक्स करिए वीडियो का फटाक से। क्या आंसर आएगा इसका, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। 5 का आंसर कुछ लोग दे रहे हैं, ए पार्ट। 5 में तो आप लोग जब आंसर रिप्लाई किया करो ना तो ऐसे किया करो, 4 का आंसर क्या है, 5 का आंसर क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन नंबर भी साथ लगा दिया करो ताकि क्लैरिटी रहे। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका कमेंट देर से आता है, तो आप पीछे वाले क्वेश्चन के बारे में बता रहे होते, मुझे पता नहीं चल पाता। तो आप ऐसा क्या करो ना कि आप एक काम किया करो कि जब भी आप रिप्लाई किया करो ना, क्वेश्चन नंबर के साथ रिप्लाई किया करो। 5 का आंसर देखिए क्या होगा। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड इज विस्कस बट इनकम्प्रेसिबल। ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं गया आपके बारे में, विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। अच्छा 5 में और देखिए क्या है, हैज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। एकदम करेक्ट बात है, यही तो डेफिनेशन है, इसी आधार पे तो हम डिफाइन करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड को। बी पार्ट एकदम करेक्ट है, लेकिन हम सिर्फ बी पढ़ के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सी डी पढ़ेंगे, और सी डी पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि गलत बात लिखा है, यहाँ इंक्रीजिंग लिखा है, यहाँ डिक्रीजिंग लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हुआ, बी पार्ट मतलब बेबी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। 6 का आंसर ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। 6 का आंसर ध्यान से पढ़िए, जवाब दीजिए इसका। 6 का रिप्लाई करिए पढ़ करके। सिक्स का रिप्लाई करिए भाई। 5 का बी पार्ट सब लोगों ने बता दिया है। 6 का बताइए, कह रहा है अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस व्हेन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू। कह रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं, कह रहा है अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होता है,
कह रहा है टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो क्या होता है, कह रहा है अनलाइक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये खुद ही बता दे रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो लिक्विड की विस्कोसिटी है, जो लिक्विड की विस्कोसिटी है, वो लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है। ये खुद ही बता रहा है, कह रहा है कि लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है, लेकिन इसी टेम्परेचर को बढ़ाने पे लिक्विड की विस्कोसिटी, जो लिक्विड की डायनामिक विस्कोसिटी है, जो लिक्विड की विस्कोसिटी है वो घटती है। लेकिन ये खुद ही कह रहा है कि जो गैसेस की विस्कोसिटी होती है वो बढ़ती है। जो लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है। फिर पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, फिर पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप सीख लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका जवाब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। देखिए बच्चों, अगर हम लिक्विड की बात करें ना, तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करती है, उसका कारण क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, जो लिक्विड का म्यू होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कोहेसिव फोर्स। तो लिक्विड की विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करती है। अब ध्यान से समझिएगा, अब मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के लिक्विड के दो मॉलिक्यूल हैं, बेचारे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ऐसा बताऊंगा जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। लिक्विड के दो मॉलिक्यूल हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, बड़ा प्रेम है इनमें। आप पहुंचे, आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर ही बढ़ा दिया। आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आपने इनके जीवन में आग लगा दिया। आपने इनके जीवन में क्या किया, बेचारों के जीवन में आग लगा दिया, ठीक है ना। ये मान लो कोई बेचारा था, ये कोई बेचारी थी, और ये बेचारे यार बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। कोहेसिव फोर्स अच्छा खासा था, कोहेसिव फोर्स अच्छा खासा था, आपस में मेलजोल अच्छा था, आपस में इनका बॉन्डिंग अच्छा था। लेकिन आपने टेम्परेचर ही बढ़ा दिया आपने टेम्परेचर ही बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, आग लगा दिया। आग लग जाएगा तो बेचारे सही से रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हाँ, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, सैड सॉन्ग गाएंगे ये। जब ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, इसका मतलब कोहेसिव फोर्स घट गया। और आप जानते हैं कि लिक्विड की विस्कोसिटी का कारण क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। तो अगर कोहेसिव फोर्स घटा तो विस्कोसिटी भी घट जाएगी। बोलो, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्यों लिक्विड की विस्कोसिटी क्यों लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है तापमान बढ़ाने पे। आपसे कोई पूछे कि लिक्विड की विस्कोसिटी तापमान बढ़ाने पे क्यों घटती है, बोलोगे तापमान बढ़ाने पे कोहेसिव फोर्स घटता है, इसलिए विस्कोसिटी घटती है। और लिक्विड का विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्स पर ही डिपेंड करता है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम यहां पे केस लेते हैं। अब तो नहीं भूलेगा ना, बोलो भाई, अब तो नहीं भूलेगा ना, याद रहेगा ना, कमेंट करके बताओ। अब आओ गैसेस की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस की बात करते हैं। गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है ना, उसका कारण होता है MMT, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। क्या कारण होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। यानी गैसेस की विस्कोसिटी का रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। और अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा आई थिंक सर्वर का कोई इशू हो गया था, शायद नेटवर्क की समस्या थी, इसलिए हमारे आपके बीच का जो संबंध है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। वर्चुअली डिस्कनेक्ट हुआ था, वैसे तो संबंध बना ही हुआ है। अभी फिर से आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो थम्स अप करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ा क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी बाहर शायद बारिश भी हो रही ना, अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो आप जानते हैं ना, भारत में बारिश होती है तो सड़कें डूब जाती हैं, सर्वर खराब हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है ना। हम लोग तो इससे अभ्यस्त हैं, भारतीय लोग तो इससे अभ्यस्त हैं, और हम जिजीविषा वाले लोग हैं, डरते थोड़े हैं। सर्वर खराब हो जाए, चाहे लाइफ खराब हो जाए, हम लगे रहते हैं, ठीक है। चलिए
तो आई थिंक अभी चीजें ठीक हो गई हैं। कपिल अग्निहोत्री का थम्सअप आ गया है, और लोग भी थम्सअप कर दें ताकि मैं श्योर हो पाऊं कि हाँ बिल्कुल बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये मैंने समझा दिया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा धुआंधार है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बेटा जरूर लगाया करो, ऐसे क्वेश्चन ना आप लोग जरूर लगाया करो, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन इधर है, 4 विकल्प इधर है, 4 विकल्प इधर है और 4 विकल्प इधर है। इन 8 बातों को जो ठीक से समझेगा वही सवाल का जवाब दे पाएगा। मैं ऐसे सवालों के लिए थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, आप अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं आके बताऊंगा आपको। चलिए ट्राई करिए। ऐसे क्वेश्चन, जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ना जहां पे कि इस तरह के मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन हैं उनका विशेष ध्यान दीजिए। 4 ऑप्शन इधर हैं, 4 ऑप्शन इधर हैं। ऐसे क्वेश्चन वही कर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको इन चारों बातों का मतलब पता हो और इन चारों बातों का मतलब पता हो। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं आपके सामने आके करा रहा हूं। मैं स्क्रीन से एक बार हट रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को पूरा देख पाएं। कुछ लोग तो क्वेश्चन को देखते भी नहीं तुरंत आंसर दे देते हैं, कितने तेज लोग हैं। मैं क्वेश्चन को देखने का मौका दे रहा हूं आपको। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है? मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इधर देखो फ्लूइड दिया है, एक साइड पे फ्लूइड दिया है, एक साइड पे 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर नहीं बताया क्या? 6 का आंसर देखो, अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो 6 का आंसर बता लोगे भाई। 6 में क्या कह रहा है बताओ? 6 में क्या कह रहा है? 6 में ये कह रहा है कि अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब तापमान बढ़ाते हैं तो गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और बढ़ने का कारण क्या है? कारण है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, MMT। MMT कहां है? बी पार्ट में। द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। MMT और MMC में अंतर है। MMC है मेक माई करियर और MMT है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। बोलो भाई लोग, 6 क्लियर है ना? 6 तो बहुत सरल क्वेश्चन हो गया, 6 का तो कॉन्सेप्ट ही बता दिया यार। 6 क्लियर है। 7वें पे आते हैं। चलिए 7वें पे आते हैं। इधर फ्लूइड है और इधर उसके बारे में लिखा हुआ है, दोनों को मैच करना है। आइए मैच करते हैं, जरा आइए मैच करते हैं। जैसे जैसे क्लास समझ में आती जाए थम्स अप करिए, बताइए कि समझ में आ रहा है, क्योंकि हम आपको सामने नहीं देख रहे हैं, इस लैपटॉप की स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। आप थम्स अप करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप बच्चे सब मेरी क्लास में ही बैठे हुए हैं। चलिए आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं बच्चों, हम लोग आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। देखिए ऐसे मैच द फॉलोइंग कैसे लगाना है। देखिए क्वेश्चन ना सॉल्व कैसे करना है उसका भी एक टैक्टिस होता है, उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी ना एक ट्रिक होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आप लोग तुक्का मारते हो ना, तुक्का मारने का भी एक मैकेनिज्म है, उसका भी एक ना फॉर्मूला है, उसको भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहले सीखो जरा क्वेश्चन लगाते कैसे हैं। सबसे पहले देखो, लिखो यहां ए। अब बताओ ए में लिखा है आइडियल फ्लूइड। अब खोजो इसका यहां पे क्या आंसर सही हो सकता है। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी पूछ रहा है। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है? मुझे बताओ क्या आइडियल फ्लूइड में कोई विस्कोसिटी हो सकती है क्या? आइडियल फ्लूइड में क्या कोई विस्कोसिटी हो सकती है क्या? बोलो बताओ भाई, आइडियल फ्लूइड में क्या कोई विस्कोसिटी हो सकती है क्या? नहीं। तो ए कनेक्ट हो रहा है 1 से। बोलो बच्चों, ए किससे कनेक्ट हो रहा है? 1 से। ए कनेक्ट हो रहा है 1 से। अब आ जाओ जरा बी पे। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या न्यूटोनियन फ्लूइड से संबंधित कोई भी बात यहां लिखी गई है? जी हां, फॉर्मूला लिखा गया है। ये वाला फॉर्मूला न्यूटोनियन फ्लूइड का ही तो होता है। तो बी कनेक्ट हो रहा है 3 से। बोलो यार बात समझ में आ रहा है ना? आपके थम्स अप नहीं आ रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? हर एक चीज पकड़ में आ रही है कि नहीं? ए कनेक्ट हुआ 1 से, बी कनेक्ट हुआ 3 से। आइए देखते हैं सी कैसे कनेक्ट होगा। सी कहां से कनेक्ट होगा? ये देखते हैं सी कहां से कनेक्ट होगा। सी में कहा गया है इनविसिड फ्लूइड। इनविसिड का मतलब है जिसकी विस्कोसिटी 0 हो जाए। तो क्या किसी की विस्कोसिटी 0 यहां दिखाई गई है, डिफाइन की गई है? जी हां, 1 वाले में। तो सी का आंसर भी 1 हो जाएगा। सी का आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अब जरा पढ़ते हैं डी में क्या कह रहा है। डी में क्या कह रहा है, रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड की विस्कोसिटी हमेशा नॉन जीरो होगी, यानी जीरो नहीं होगी, यानी कि डी का आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो ए का आंसर 1, ए का 1 कहां दिया है, देखो जरा ए का 1 कहां दिया है, ए का 1 यहां दिया है, बी का 2 नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत ऑलरेडी है। ए का 1, बी का 3, सी का 1, डी का 2। द करेक्ट आंसर इज कैट। ए सही होगा तो आप लोग लिखा करिए एप्पल, ये मेरा तरीका है। ए बी सी डी नहीं, ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्पल, बी को क्या बोलेंगे, बेबी, सी को क्या बोलेंगे, कैट, और डी को क्या बोलेंगे, डॉग। तो जब ऑप्शन ए सही रहे तो आप लोग लिखा करिए एप्पल, जब ऑप्शन बी सही रहे तो बेबी, जब सी सही रहे तो कैट, और डी सही रहे तो डॉग। तो क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 8 इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, ये कर ही नहीं पाएंगे। If you don't know the concept of rheology, if you don't know the concept of non-Newtonian fluid, even you cannot attempt this question. आप ना टच नहीं कर सकते। ट्राई करिए जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आपके लिए, फटाफट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 को लगाते समय ना आपको देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का आइडिया होना चाहिए। अगर आप नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बिहेवियर को नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आप नहीं लगा पाएंगे। एक मैंने वीडियो बनाया है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे, बड़ा ही शानदार वीडियो है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें एक साथ जोड़ दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे प्रीमियर कराऊंगा एक दिन आपको देखने के लिए, ठीक है ना। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अगर आपको नहीं आइडिया है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में तो ये सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ना एक फॉर्मूला होता है, आपको ना वो फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। 8वें का आंसर ए पार्ट गलत है, ए नहीं है आंसर। क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ भाई, क्या फॉर्मूला होता है? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, कोई मुझे बता सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला होता है ए du अपॉन dy टू द पावर n प्लस बी। बच्चों ये फॉर्मूला अगर आप समझ जाओ ना, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का लेक्चर प्रीमियर कराऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा मन है कि आप जाने उसको, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं यार, रटते हैं। रटना नहीं है, समझना है, बार बार कहता हूं, रटना नहीं है, समझना है। ये फॉर्मूला समझिएगा, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फिर नहीं समझ में आएगा। 8वें का आंसर क्या है, हम लोग आंसर पे बात कर लेते हैं। सी गलत आंसर है, सी आंसर नहीं है सही। आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। ये फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले से मैच कराइए, जो फॉर्मूला दिया है उसको जरा इससे मैच कराइए। क्या दिया है? टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस सी डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर 0.5। देखो बच्चों, यहां से दो ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं, यहां से दो ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया कि बी की वैल्यू कुछ न कुछ टाउ नॉट है। What I'm going to teach you right now is the beauty of fluid mechanics, my dear friends. What I'm going to teach you right now is the beauty of fluid mechanics. You will enjoy like anything. जैसे ही मजा आना शुरू हो ना, थम्स अप करना शुरू करना और सीखना। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे? इन दोनों को मिलाइए बच्चों, इन दोनों को मिलाइए और इनको मिला के देखिए कि यहां पर गिवन क्वेश्चन में बी की वैल्यू 0 नहीं है। गिवन क्वेश्चन में बी की वैल्यू 0 नहीं है। बी की वैल्यू 0 नहीं है, इसका अर्थ है कि बी नॉन जीरो है। और बी नॉन जीरो है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कुछ देर पहले समझाए थे। बी नॉन जीरो है, इसका अर्थ कुछ देर पहले समझाए थे, मैंने स्क्रीन पे ये बनाया था। ध्यान दीजिएगा, वो सारे फ्लूइड जिनका बी 0 होगा, जिनका बी 0 होगा वो यहां से शुरू होते हैं। जो पढ़ा रहा हूं ना, ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, चैलेंज कर रहा हूं।
इसलिए शेयर करेगा वीडियो को, अधिक से अधिक लोग जान पाएं और आप वो सीख पाएंगे ना जिसको पढ़ने के लिए अच्छी खासी मोटी फीस देते हैं, मुझे ही देते हैं आप। आज फ्री में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, तो पढ़ लीजिए। b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 होने का अर्थ है द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन माय डियर फ्रेंड्स, द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। b इज इक्वल टू 0 होने का अर्थ है ग्राफ ओरिजिन से प्रारंभ होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और b अगर मैं टाइम देख रहा था क्योंकि अगली क्लास भी है ना शिवेन सर की लगी हुई है, b इज इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कुछ न कुछ टाउ की वैल्यू है, यानी कुछ न कुछ टाउ की वैल्यू है, टाउ नॉट, यानी द ग्राफ विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, यानी सवाल में जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना उससे ये तो क्लियर है कि वो उसमें ये तीनों फ्लूइड नहीं हो सकते, ना सूडोप्लास्टिक होगा, ना न्यूटोनियन होगा, ना डायलाटेंट होगा। क्या हो सकता है? थिक्सोट्रोपिक हो सकता है, बिंघम प्लास्टिक हो सकता है, रेहोपेक्टिक हो सकता है। अब वो फ्लूइड थिक्सोट्रोपिक है कि बिंघम प्लास्टिक है कि रेहोपेक्टिक है, अब इसको भी तो डिसाइड करना है। अब इसको डिसाइड करना है कि वो फ्लूइड कौन सा है, थिक्सोट्रोपिक है कि रेहोपेक्टिक है कि बिंघम प्लास्टिक है। समझिएगा बात को। अब यहां देखिए, चूंकि b की वैल्यू नॉन जीरो है तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब यहां पे देखिए b नॉन जीरो है, यहां भी b की वैल्यू नॉन जीरो है, यहां भी b की वैल्यू नॉन जीरो है। और बच्चों एक बात समझिएगा, यहां n की वैल्यू पकड़िए, यहां n की वैल्यू पकड़िए, यहां n की वैल्यू पकड़िए। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं ना, गुड जॉब सर, रियली यू आर अ गुड एक्सप्लेनर, थैंक यू कपिल, थैंक यू कपिल। समझिए बात को। अगर आपको यन की वैल्यू का ज्ञान नहीं है बच्चों, अगर आपको यन की वैल्यू नहीं समझते हैं तो आप कभी सवाल नहीं लगा पाएंगे। देखो बच्चों, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए हमेशा एन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसके लिए हमेशा एन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और इसके लिए हमेशा एन की वैल्यू 1 से छोटी होगी। बोलो यार। और इसको हम लोग कहते हैं रेहोपेक्टिक, और इसको हम लोग कहते हैं बिंघम प्लास्टिक, और इसको हम लोग कहते हैं थिक्सोट्रोपिक। क्या कहते हैं? थिक्सोट्रोपिक। अब बताओ ना सवाल में n की वैल्यू कितना है? अब बताओ ना सवाल में n की वैल्यू कितनी है? क्या सवाल में n की वैल्यू 1 है? नहीं। क्या सवाल में n की वैल्यू 1 से ज्यादा है? नहीं। अरे पावर में 0.5 है ना यार। बोलो भाई, बोलो बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। n की वैल्यू क्या है? देखो ना n की वैल्यू क्या है। यहां n की वैल्यू है 0.5, यानी n की वैल्यू है लेस देन 1। और अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो फ्लूइड निश्चित रूप से क्या होगा? वो फ्लूइड निश्चित रूप से थिक्सोट्रोपिक होगा। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी ही यही है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड की पहचान ही यही है कि b 0 होना चाहिए और n कितना होना चाहिए? 1 से छोटा। बोलो भैया, बात पकड़ में आई? मैंने कोशिश करी कि इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को भी आसान करी जाए। मैं यहाँ पे कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा था, मैं एक बार कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके बाद मैं शिवेन सर को क्लास में बुलाऊंगा जो कि प्रोडक्शन पढ़ाएंगे। आपको मेरी क्लास और मेरी पूरी टीम की क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए। क्लासेस लगातार मिलेंगी, रोज मिलेंगी, केवल और केवल संडे को बंद रहेगा, बाकी एवरीडे क्लास मिलेगी। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। शिवेन सर स्टूडियो में आ गए हैं, मैंने थोड़ी देर में यहाँ कॉल करने वाला हूं। एक बार मैं आपका कमेंट पढ़ लेता हूं, थम्स अप करके बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं, कुछ नया मिल रहा है कि नहीं, बताइए सब लोग। एक क्वेश्चन था किसका, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के बारे में। मैं जरा सा 30 सेकंड में उसे भी कर दे रहा हूं। बच्चों, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के बारे में जान लो, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के बारे में जान लो कि अगर सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने उससे वादा किया था और मैं वादे का पक्का आदमी हूं। मैंने वादा किया है तो वादा आपको निभाऊंगा, ठीक है ना। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के बारे में किसी ने पूछा था। देखो भैया, ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। ये क्या होता है? न्यूटोनियन। ये होता है डायलाटेंट। ये क्या होता है? डायलाटेंट। और ये वाला जो फ्लूइड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोप्लास्टिक।
क्या बोलते हैं? सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड कौन सा होता है? सूडोप्लास्टिक फ्लूइड की बहुत सिंपल पहचान है, कितना तो आसान कर दिया यार। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ना हो, जब जब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ना हो, जब जब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ना हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से काम करना है। टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन प्लस बी। अब बोलो, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड वो होगा जिसमें B की वैल्यू 0 होगी, N की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब N की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ग्राफ कैसा जाएगा? निगेटिव ग्राफ जाएगा। ग्राफ का स्लोप कैसा होगा? निगेटिव होगा। अगर N की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है θ1 यहां निकलेगा, θ1 यहां, θ2 यहां निकलेगा, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 सॉरी इसे पॉजिटिव स्लोप कहते हैं बच्चों, और इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? नेगेटिव स्लोप का मतलब है ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 की वैल्यू लेस देन θ1 होगी। तो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड में द ग्राफ विल बी इन द नेगेटिव स्लोप, और उसमें n की वैल्यू 1 से छोटी होगी, b की वैल्यू 0 होगी। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? तो हम सब करके बताइए। अपना वो जो हार्ट आप लोग भेजते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, वो भेजिए। क्लासेस करते रहिए। कल फिर आपसे इसी समय पे मुलाकात होगी बढ़िया शानदार क्वेश्चंस के साथ। अभी मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह सर को बुला रहा हूं। मैकेनिकल के बच्चे जुड़े रहेंगे। सिविल वालों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर सिविल वाले बच्चे आ जाएंगे। हाँ, डेली क्लास होगी। ठाकुर शुभम सिंह डेली क्लास होगी। शुभम सिंह 3 से 4 सर्वे की क्लास होगी। सिविल के बच्चों के लिए 4 से 5 मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास होगी। मैकेनिकल सिविल सब आ सकते हैं। 5 से 6 फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास होगी। मैकेनिकल सिविल सब आ सकते हैं। और 6 से 7 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्लास होगी केवल मैकेनिकल के बच्चों के लिए। मैं एक बार यहां फिर से लिख दे रहा हूं शेड्यूल, अपने दोस्तों को शेयर करिए। 3 PM टू 4 PM, 3 PM टू 4 PM सर्वे की क्लास चलेगी। सर्वे कौन पढ़ेंगे? सिविल वाले बच्चे। कौन पढ़ेंगे? सिविल वाले बच्चे, ठीक है ना। 4 PM टू 5 PM ये क्लास रेगुलर चलेगी और कंप्लीट कराया जाएगा। बैच आपका पूरा बैच पढ़ाएंगे, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आपका। आज कमल सर की क्लास हुई क्या? यस, कमल सर की क्लास हुई थी 4 से 5। 4 PM से 5 PM की क्लास जो होगी वो होगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसको सिविल वाले भी आ सकते हैं इसमें, और इसमें मैकेनिकल वाले भी आ सकते हैं। 5 PM से 6 PM की जो क्लास होगी वो क्लास होगी फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्लास होगी, और इसमें भी सिविल भी आ सकता है और इसमें मैकेनिकल भी पढ़ सकता है। और ये क्लास सिविल की पूरी हो गई। और 6 से 7, 6 PM से 7 PM वाली जो क्लास होगी उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्लास होगी, जिसे केवल मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन समाप्त हुई। आपसे आज विदा लेने का समय आ गया है। कल ठीक समय पे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।